हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20। ये वर्कशीट क्लास 6 की है। सब्जेक्ट इज साइंस। डेट इज 9 दिसंबर 2020। राइट योर नेम हियर एंड राइट योर क्लास टीचर नेम हियर। आज की वर्कशीट में हम करेंगे, आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट आज की वर्कशीट का। तो आप वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स आज का टॉपिक है। आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ एक डेंजर का साइन दिया हुआ है। अगर आपको ये साइन कहीं भी दिखे तो इसका मतलब वहाँ पे खतरा है, तो आप वहाँ अकेले ना जाए, या फिर जाना है आपको तो किसी बड़े की हेल्प से जाए। उसके बाद आपको यहाँ इलेक्ट्रिक सेल दिखाया हुआ है। ये देखिए, आपको बैटरी दिख रही है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। इधर आपको इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन दी हुई है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑल electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal। हर सेल के पास, इलेक्ट्रिक सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और उसके अपोजिट एंड पर नेगेटिव टर्मिनल होता है। और आप ये ध्यान रख सकते हैं, जिस साइड आपको ये थोड़ी नोच दिख रही है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो पूरा फ्लैटेंड होता है। नेक्स्ट आपको बैटरी दिखाई हुई है। बैटरी की डेफिनेशन होती है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। जहाँ दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, बैटरी। मतलब बेसिकली ये होता है, जो हमारी बैटरी होती है वो थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो बार बार हमें चेंज करने की दिक्कत ना हो, जिसमें वो थोड़े ज़्यादा दिन तक चलते हैं क्योंकि उसमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो ये हो गई आपकी बैटरी की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपको दिखाया हुआ है बल्ब। A device which converts electricity into light। ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र जो इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट में। ये बात हम बल्ब के लिए भी बोल सकते हैं, ट्यूबलाइट के लिए भी बोल सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ देखिए फिलामेंट दिख रहा है। फिलामेंट होता है, जैसे बैटरी में टर्मिनल्स होते हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इधर नेगेटिव होता है, ऐसे ही बल्ब में क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। यहाँ टर्मिनल नहीं होते, फिलामेंट होते हैं। अब फिलामेंट की डेफिनेशन देखिए, अ टिनी कॉइल टंगस्टन वायर। ये वायर किसकी बनी होती है, टंगस्टन की। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जो बल्ब की वायर होती है वो किसकी होती है, टंगस्टन की होती है। विच इज सपोर्टेड बाय टू थिक वायर इनसाइड द बल्ब। ये जो वायर है देखिए, ये फिलामेंट है, ये आपस में जॉइंट होते हैं और इसी से ही करंट फ्लो होता है। ये पूरा सर्किट बन गया, जैसे बैटरी में होता है, इस एंड से लेके इस एंड तक होता है, ऐसे ही टर्मिनल्स होते हैं इसमें। इसमें टर्मिनल्स ना होके क्या होता है, एंड पे फिलामेंट होते हैं। ये जो कॉइल्ड दिख रही है आपको, ये है फिलामेंट। और फिलामेंट किसकी बनी होती है, वायर। फिलामेंट की वायर किसकी होती है, टंगस्टन की होती है। नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या बताया हुआ है। यहाँ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ बचाव दिए हुए हैं कि आपको कैसे बचना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज वेट। कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, या फिर जो गैजेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उन्हें कभी भी गीले हाथ से नहीं टच करना चाहिए। नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। इलेक्ट्रिक वायर्स को कभी भी हमें डायरेक्टली हाथों से टच नहीं करना चाहिए, या तो हमें कोई वुड की स्टिक वगैरह लेनी चाहिए। बेयर हैंड्स मीन्स डायरेक्टली हम उसमें ऐसे नंगे हाथ ना डालें। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस। कभी भी हमें पतंग नहीं उड़ानी चाहिए जहाँ पे पावर लाइंस हो, पावर ज़्यादा, जैसे जो सप्लाईज होती है, खंबे वगैरह होते हैं, वहाँ हमें काइट्स नहीं उड़ानी चाहिए। डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स। जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो एरियाज़ में होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्रांसफार्मर्स, वो हमें टच नहीं करने चाहिए। रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑफ एंड इज़ कूल।
हमें बल्ब तब बदलना चाहिए, जब रिप्लेस करना चाहिए, जब वो बल्ब का स्विच ऑफ हो या फिर वो ठंडा हो जाए, क्योंकि जो बल्ब होते हैं वो पूरा दिन जलते हैं तो वो बहुत गर्म हो जाते हैं, तो हमें तब उन्हें टच करना चाहिए जब वो ठंडे हो जाए। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ करने चाहिए जितनी भी एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ताकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनको देखकर सावधानी बरत सके। नेक्स्ट आपको सिंबल्स दिए हुए हैं, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये सिंबल्स कितनी बार आपसे 1 मार्क में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि बल्ब का सिंबल क्या होता है, सेल का, बैटरी का, तो आप इन्हें ध्यान रखें। कनेक्टिंग वायर्स, जो वायर्स पूरे दो चीज़ों को कनेक्ट करती है उसे कहते हैं कनेक्टिंग वायर। तो देखिए ये वायर सीधी, जहाँ भी आपको सीधी लाइन दिखेगी और सिंबल पूछा हो तो आप क्या बताओगे, ये है कनेक्टिंग वायर। सपोज कीजिए यहाँ एक बल्ब है और इधर भी एक बल्ब है, तो ये दोनों बल्ब को कनेक्ट करिए, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कनेक्टिंग वायर। स्विच इन ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन होता है तो ये वाला सिंबल है, उसका मतलब कि पूरा सर्किट क्लोज है, इसलिए स्विच ऑन है, ठीक है। बल्ब का ये सिंबल है, ये इजीली आप पहचान सकते हो। सेल का सिंबल ये होता है, मतलब एक बड़ा और एक छोटा, इस तरीके से। स्विच इन ऑफ पोजीशन, स्विच ऑफ पोजीशन कैसा होगा, ऐसा, मतलब यहाँ पे जो हमारा सर्किट है वो डिस्कनेक्टेड है, वो पूरा क्लोज नहीं है, ओपन सर्किट है, इसलिए स्विच ऑफ है। इलेक्ट्रिसिटी आगे पास नहीं होगी तो हमारा स्विच ऑफ है। बैटरी का सिंबल है ये आपकी, यहाँ नेगेटिव एंड, इधर पॉजिटिव एंड, बस ये आपकी बैटरी हो गई। तो ये थे आपके सिंबल्स जो आपको याद रखने हैं। आप आइए क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ गैप बिटवीन टू वायर्स। क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ऐसे सर्किट में जहाँ गैप हो बीच में। सपोज कीजिए यहाँ गैप है, ये पूरा एक वायर है और यहाँ पे आपका गैप आ गया इतना, तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा। अगर नहीं करेगा तो आपको रीज़न देना है, और करेगा तो भी आपको रीज़न देना है, क्योंकि यहाँ वाई पूछा हुआ है, क्यों, ऐसा क्यों होगा, जो भी आपका आंसर है आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो आंसर आप लिखोगे नो, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। पहली बात तो ये हो गई, उसके बाद हम रीज़न देंगे, इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो इन अ सर्किट इन विच देयर इज़ अ गैप बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा ऐसे सर्किट में जहाँ गैप हो दो चीज़ों के बीच में। दिस इज़ बिकॉज, ये हमारा रीज़न होगा यहाँ से, दिस इज़ बिकॉज गैप कंटेन्स एयर। जो देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे गैप है, तो इस गैप में क्या होगी, एयर होगी, एंड एयर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर गैप के बीच में एयर प्रेजेंट होगी, जहाँ से भी हमारी वायर डिस्कनेक्ट होगी वहाँ एयर प्रेजेंट होगी, और एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करेगी, आगे करंट को पास ऑन नहीं करेगी, इसलिए हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। ये थी आपका रीज़न। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑब्जेक्ट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको बताना है कौन कौन से ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। फैन, पंखा हो गया आपका, पेन, मोबाइल फ़ोन, वाटर बॉटल, टेलीविज़न, बुक, कंप्यूटर, टॉर्च, फ्रिज। आंसर आपको देना है, ये देखते हैं आपका आंसर। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती हैं। तो आप आंसर लिखोगे, उसमें भी यही पूछा है, विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फैन, पंखा बिजली से चलता है, मोबाइल में चार्जिंग करते हैं हम, फ़ोन भी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ्रिज। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती हैं। तो आप ये लिखोगे आंसर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल। आपको सेल के 2 टर्मिनल बताने हैं, तो आप बताओगे पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ये दोनों सेल के 2 टर्मिनल हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, या फिर सेल को उल्टा कर देंगे तो ऊपर नेगेटिव, बट ये दोनों ही अपोजिट एंड पर होते हैं, दोनों ही अलग अलग टर्मिनल्स पे होते हैं, कोनों पर होते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 6 की साइंस की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।